सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। थोड़ा गला बैठा हुआ है, काफ़ी दिन से है। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर ना देखा होगा देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, याद रहा तो। कि अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो दो प्रकार के नंबर हमारे पास होते हैं, रियल नंबर और एक होता है नॉन रियल नंबर। नॉन बोले तो इमेजरी नंबर। तो हमने बताया था कि भाई हर नंबर रियल होता है, 3, 4, 1/5, √5, 1/√5 है, -5, जो भी नंबर हो सभी रियल होते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है -1, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम कहते थे आयोटा। और इंडियन भाषा में हम कह सकते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी का मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके ऑपरेशन हम बता चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे। देखो ध्यान से, हमने कहा आई इमेजनरी नंबर है, बस समझिएगा, आई इमेजनरी है और एक बी है जो कि रियल नंबर है और एक ए है जो रियल नंबर है। बी जो है ना आई के साथ है। अब आप बहुत अच्छे हैं, रियल हैं, लेकिन आपकी संगत जो है गंदी है, तो आप गंदे ही माने जाएंगे। सही कर रहा हूं ना। तो इस अगर इन दोनों को मिला दें तो हम कहेंगे आई के साथ गंदा व्यक्ति नहीं, आई गंदा नहीं होता है, मैं जनरल बता रहा हूं, और अच्छा व्यक्ति दोनों एक साथ, व्हाट ए कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यादातर तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में सी से किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं, जनरली जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ए जो है अकेला है, आई इसके साथ नहीं है, तो इसको कहते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट वास्तविक संख्या। और बी आई के साथ है, तो खुद तो बी रियल है, लेकिन इसे कहते हैं इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो ए है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो बी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी, और ये जो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या, सब मिश्र है, रियल भी के साथ इमेजनरी मिश्रित हो गई है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट होता है कि होता क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनके ऑपरेशंस के बारे में कि भाई प्लस करें कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आई को जनरली एक्स मान लीजिए, आप एक्स की तरह ट्रीट करिए। दिमाग में रखिए कि जो आई है ना वो अंडर √-1 लिखा हुआ है, जिसको कि हम √-1 ना लिख करके आई लिख रहे हैं, लेकिन है वो √-1, ठीक है। तो इनके ऑपरेशंस कैसे करते हैं इनके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, पहली बात हम करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एक्चुअली में ये आर डी शर्मा और सिंगेज दो अलग अलग बुक्स की हम वीडियोस बना रहे हैं। तो चूंकि ये कंसेप्ट दोनों के साथ यूज होगा, तो मैं इसको अपलोड करूंगा आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट में, लेकिन लिंक में आपको सिंगेज की प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, ठीक है। लिखा उसमें आर डी शर्मा होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मेन तो आपको ऑपरेशन से मतलब है ना। देखिए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे। मतलब जैसे हमने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर a1 + ib1, जो आई के साथ होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा, वो खुद इमेजनरी नंबर नहीं है, लेकिन गंदे के साथ में है, तो गंदा वो भले ना हो लेकिन कहीं संगत गंदी है। नहीं मतलब आई गंदा नहीं होता, पहले हम बता रहे हैं कि आई जाके हम पे मुकदमा कर दे, हमको गंदा कैसे कह दिया। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 + ib2। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो फंडा ये लगेगा कि इसके रियल को इसके रियल के इक्वल कर देंगे और इसके इमेजनरी पार्ट को इसके, यानी दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वेट होंगे और दोनों के इमेजनरी पार्ट भी आपस में इक्वेट होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया 0 लिखा हुआ है, सॉरी, यानी कि a + ib = 0 लिखा हुआ है, तो अगर हम ऐसे ही कहा चाहें कि बस 0 + i0, 0 को हम चाहें तो 0 + i0, तो इक्वेट करेंगे तो a और b दोनों की वैल्यू 0 होगी। एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपने कहा a + ib = 0, a और b दोनों रियल नंबर हैं,
केवल बी आई के साथ संगत की वजह से उसको गंदा माना गया है कि गंदे के संगत में है वो। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का आई बी, हम आई को गायब कर रहे हैं। नहीं, वैसे तो हो गया ए और बी की वैल्यू मिल गई, लेकिन हम कैसे आई मैं वो बता रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने बताई थी -1 होती है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा समझिएगा, ए स्क्वायर कोई नंबर ही होगा ना, बी स्क्वायर भी कोई नंबर होगा। दो नंबर का सम 0 कब हो सकता है, दो कंडीशंस हैं, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, दोनों इक्वल हो, तब 0 हो सकता है। तो भैया ये दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ए और बी इंडिविजुअल 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन से ही आया हुआ है, हमने तो इक्वेट करके बताया है। ठीक है, और यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर इसको इधर शिफ्ट कर दें तो उधर इक्वल टू 0 कर दें, तो रियल को 0 करेंगे, इमेजरी पार्ट को 0 करेंगे, तो ये अपने आप कंडीशन आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है कि अगर दो नंबर इक्वल हैं तब क्या करेंगे, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तब क्या करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहीं छोटी बात है, दो नंबर को ऐड करना है, हमें मालूम है, छोटी ही बात हम करने जा रहे हैं। जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ a1 प्लस आई बी वन, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z1, इट इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ z1। पार्ट है ये, खुद इमेजनरी नहीं है। और दूसरा मैं नंबर ले लूँ z2, a2 प्लस आई b2, और अगर मैं z1 प्लस z2 आपसे कहता हूँ, तो आप सिंपली जैसे अलजेब्रा में ऐड करते थे ना, वैसे ही ऐड करेंगे। तो a1 प्लस a2 एक साथ कर दो, क्योंकि आई के साथ नहीं है, जिनके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, दे आर रियल नंबर, रियल पार्ट। खुद तो रियल नंबर हैं लेकिन रियल पार्ट भी कहलाते हैं। और आई के साथ क्या आएगा, b1 प्लस b2। तो ये एडिशन इसका हो गया। अगर ध्यान से देखें, अगर मैं कहूँ कि भाई जो z1 प्लस z2 है इट इज़ आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम के व्हाट विल बी इट्स रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे देखो भैया, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, और a1 इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z1, a2 इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ a2, तो इसको कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। है कुछ नहीं, हमने कहा प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रियल पार्ट। है छोटी सी बात, लेकिन वो ऐसा ग्याऊं म्याऊं करके दे दिया कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा क्या कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि z1 प्लस z2 का इमेजनरी पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे b1 प्लस b2, यानी कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। है कुछ नहीं फिर, लेकिन मैंने स्टेटमेंट आपको दे दिया कि प्रूव दैट द सम ऑफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। प्रूफ हो गया। है कुछ नहीं फिर भी हम कह रहे हैं, लेकिन वो कहने का तरीका अजीब है। ठीक है, अब भाई जब एडिशन आ गया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज जी हाँ होती, बचपन से आप पढ़ते आए हैं वही, केवल उसमें कॉम्प्लेक्स लग गया है। पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी वाले जो लड़के हैं उनके पास जो बुक होगी, जो अगर आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं तो बुक में भी इंग्लिश लिखी होगी, तो इंग्लिश में देख लें। कॉम्यूटेटिव को हिंदी में कुछ कहते हैं, नहीं हमको मालूम है लेकिन याद नहीं है। कॉम्यूटेटिव क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव कहती है कि अगर देखिए जैसे कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए और आप कॉम्यूटेटिव करना है, तो आप कहेंगे दो नेचुरल नंबर है, उनका सम भी नेचुरल होना चाहिए। तो वही बात है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका सम भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यानी हमने कहा कि अगर z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आई बी टू, इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं z1 प्लस z2 निकालता हूं तो a1 प्लस a2 प्लस आई b1 प्लस b2, ये मैं गलत बोल गया सर, ये कॉम्यूटेटिव नहीं बोल रहा हूँ,
मैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी भूल गया, सॉरी, ये कॉम्यूटेटिव है, सॉरी। तो अब देखिए, यानी कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है। वो मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 लिखा जा सकता है। कैसे? देखो, ये A1 प्लस A2 है, हम चाहे तो इसको पलट दें, इसको A2 प्लस A1 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है कि टू एडिशन के केस में कि दो नंबर का अगर एडिशन है तो 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है, और प्लस आई, और इसको पलट दें B2 प्लस B1 लिखा जा सकता है। तो इसको हम Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा था कि दो एक जैसे नंबर का सम उसी जैसा नंबर मिले, नेचुरल नंबर का सम नेचुरल मिले, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव को हिंदी में कहते हैं सहचर्य नियम। क्या होती है? अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 X1 प्लस, अच्छा नहीं लग रहा है, A1 अच्छा लग रहा है, A1 प्लस IB1, एक्चुअली में ABC नंबर जैसे लगते हैं और XYZ वेरिएबल जैसे लगते हैं। A1 प्लस IB1, Z2 A2 प्लस IB2, Z3 A3 प्लस IB3। अगर मैं Z1 और Z2 को प्लस करता हूँ, इसके बाद Z3 प्लस करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, और या पहले हम Z2 और Z3 को प्लस करते हैं, इसके बाद Z1 प्लस करते हैं, वैल्यू विल बी द सेम। आपने बचपन से पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर के केस में कि भाई 2 प्लस 3 करें, इसके बाद 4 करें, या 2 प्लस 3 प्लस 4 करें, तो वैल्यू विल बी द सेम प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो फॉलो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। प्रूफ नहीं करेंगे, वैल्यू रख के चेक कर लो, दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। पहले इसको प्लस करोगे फिर इसको प्लस करोगे, तो इसमें आएगा A1 प्लस A2, फिर यहाँ आएगा A3, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 आएगा। इसमें पहले आएगा A2 प्लस A3, फिर आएगा A1, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही आएगा। तो वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हैं। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आपने पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, 0 प्लस 0i। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 प्लस करें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और चाहे ऐसे प्लस कर दें। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस कर दिया जाए, फिर से किसी भी नंबर में जेड है, किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर प्लस करें कि उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, तो जो नंबर प्लस किया गया है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो जीरो ऐसा होता है। तो कॉम्प्लेक्स के केस में भी जीरो ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। ये तो तस्मक था। क्या होता है? अगर दो नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, अगर दो नंबर को प्लस किया जाए और वैल्यू एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं a प्लस IB, तो क्या एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है जिसको ऐड करने पर जीरो आ जाए? तो आप कहेंगे आ सकता है। अगर मैं माइनस जेड निकालता हूं तो माइनस ए माइनस आई भी आ जाएगा, अगर जेड और माइनस जेड को मैं प्लस करता हूं तो वैल्यू जीरो आ जाती है। तो इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आपने बचपन में पढ़ा है कि 2 का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो -2 होता है। तो ये कह रहे हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा होता है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा होता है। मतलब नहीं ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी ये अप्लाई नहीं करता जो पहला हम बताने जा रहे थे, क्योंकि हो सकता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें और वो रियल नंबर आ जाए। कैसे?
भाई जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i किया, एक 2 - 3i किया, तो 2 है ना, अगर प्लस किया तो आई वाला टर्म कट जाएगा ना, तो प्योर रियल भी आ सकता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, उसको दिया नहीं लेकिन वो फॉलो नहीं करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं। देखो सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। बोले हैं हमने पढ़ पढ़ करके परेशान हो गया, वो होता नहीं। एक्चुअली में दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है एक नंबर और दूसरे निगेटिव नंबर को जोड़ना। तो सब्ट्रैक्शन की अलग से प्रॉपर्टी नहीं बताई जाती है, एडिशन की होती है। जैसे डिवीजन कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन मेन होता है। अगर 2 और 3 को डिवाइड करने का मतलब होता है 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपकी एडिशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसके बारे में बातचीत की हमने। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है। नियम वही है जो अलजेब्रा का मल्टीप्लाई का रूल है। अच्छा, मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था, तो जैसे a+ib और c+id दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों z1 और आपसे सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिंपली मैथ लगा दो, a+ib माइनस c+id, जब खोलोगे तो a - c आएगा प्लस i। तो वही जो अलजेब्रा मैथ की लगती वही लगेगी। प्रॉपर्टीज हर प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। तो ये हमने इसलिए बताया नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बात कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल वही होता है जो अलजेब्रा का रूल होता है, केवल आई का जो मल्टीप्लाई होता ना वहाँ पर आई की प्रॉपर्टी लग जाती है। जैसे मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया a+ib और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया c+id, और हमने कहा भैया दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो आपने कहा देखिए a+ib ए रियल पार्ट है और बी पहले का इमेजनरी पार्ट है, पार्ट याद रखिएगा, और दूसरा है c+id। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, ए का सी से मल्टीप्लाई प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई² बी डी। अब ये नहीं बताने जा रहा हूँ ये इससे ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ये आप इंटर में हैं इसलिए आपको नहीं बताना है। अब आई² की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी इससे आपका वो हट गया, तो आएगा ए सी माइनस बी डी और प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो ये मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन की भी होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली वही कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ये ध्यान रखिए। कभी कभी थोड़ा स्टैंडर्ड बोलने के लिए तो कहेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूट, मल्टीप्लिकेशन कम्यूट। तो कम्यूट मतलब दे फॉलो द कॉम्यूटेटिव रूल। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1, ये करना है। तो जैसे z2 आपने कर दिया, a जो है ना पहले का रियल पार्ट है, c जो है ना दूसरे का रियल पार्ट है। तो अगर मैं कहूँ ac को ca लिख सकता हूँ, ए और सी नंबर है ना, नंबर तो ऐसे लिखे जा सकते हैं ना। माइनस बी डी को डी बी लिख सकता हूँ, प्लस आई ए डी को डी ए लिख दिया और इसको सी बी लिख दिया। तो देखो जो पहले Z1 वाले थे वो बाद में हो गए, जो बाद में Z1 वाले थे वो पहले हो गए। यानी ये क्या बन गया, ये बन गया Z2 इंटू Z1। सब नहीं प्रूव कराएंगे, ये तरीका होता है प्रूव करने का, ठीक है। तो ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर नियम। तो अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 और Z3, Z1 को आप मान लो A1 प्लस IB1। अगर कभी वेरीफाई करने के लिए आए तो आप ऐसे कैसे करेंगे, इसका हम तरीका बता रहे हैं। Z2 को A2 प्लस IB2, A3 प्लस IB3। आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आए उसको Z3 से करो, कुछ वैल्यू आएगी। अब इसमें I² I³ आएगा, उसकी वैल्यू आप निकालना जानते हैं। यहाँ पर उल्टा कर दो, पहले Z2 और Z3 का कर दो, फिर Z1 करो, रिजल्ट विल बी द सेम। वैल्यू वेरीफाई हम नहीं करा रहे हैं, वैल्यू रख करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए जैसे हमने कहा
एडिशन में एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में प्लस कर दें तो जिस नंबर में प्लस करेंगे उसके नेचर को नहीं चेंज करता, वो जीरो होता है। उसी प्रकार से एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो उसके नेचर को नहीं बदलता, वो वन होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होता है? होता है। अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें वन से मल्टीप्लाई कर दो या वन में से जेड का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। इट मीन्स कि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर में वो उसी नेचर के साथ आती है जैसा कि उसका नेचर होता है। ठीक है, उसको किसी से मल्टीप्लाई करो, बेचारी नहीं, वन को बेचारा, बेचारा उसके नेचर को चेंज नहीं करता है। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब कह रहे हैं कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं होता है। क्या होता है पहले समझिएगा। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करें और वैल्यू वन आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हमें ये दिखाना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो देखिए मैंने मान लिया Z1 A प्लस आई बी और एक Z2 नंबर है, वो होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। हम फिलहाल उसका नाम मान लेते हैं X प्लस आई वाई। अगर होता है तो X और Y की वैल्यू निकलेगी, नहीं होता है तो नहीं निकलेगी। और मैंने कहा Z और Z1 का अगर मल्टीप्लाई करें, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू वन आनी चाहिए। लिख दिया हमने वन। तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z2 की वैल्यू हो जाएगी वन अपान Z1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वन अपान, इसको क्या लिखा जा सकता है? अच्छा एक मिनट, दूसरी तरीके से इसको कर सकते हो। इसको दूसरी तरीके से कर सकते हो। Z1 इंटू Z2 को आप कर दीजिए वन। Z1 की वैल्यू क्या है? A प्लस आई बी और Z2 की वैल्यू क्या है? X प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन। और वन को चाहे तो वन प्लस जीरो आई लिखा जा सकता है। हम X और Y की वैल्यू निकालेंगे तो पहले ब्रैकेट को खोल दिया जाए। तो ब्रैकेट क्या आएगा? यहाँ पर AX आएगा प्लस AIY आएगा प्लस IBX आएगा प्लस I²BY आएगा इज इक्वल टू वन प्लस जीरो आई। देखो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो यानी कि आप AX माइनस BY प्लस IAY प्लस BX इज इक्वल टू वन प्लस जीरो आई। अब इससे आप कंपेयर करिए इसको। जब आप कंपेयर करोगे तो इसका रियल पार्ट क्या है? AX माइनस BY और इसका है वन। ये पहला इक्वेशन हो गया। और इसको करोगे तो आएगा AY प्लस BX और इसका है जीरो। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके X और Y की वैल्यू निकालनी है। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम X की वैल्यू रखे दे रहे हैं। X का मान आएगा A अपान A² प्लस B² और Y का मान आएगा माइनस B अपान A² प्लस B²। एक्चुअली हम करेंगे क्या, पहले X का कोफिशिएंट सेम कर देंगे, इसमें करेंगे B से मल्टीप्लाई तो आएगा ABX, इस पर करेंगे A से मल्टीप्लाई, इसमें भी ABS आएगा, दोनों को काट देंगे, B निकल आएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका Z2 आया है जिसको आपने X प्लस आई वाई माना है वो क्या आया है? A अपान A² प्लस B² प्लस I माइनस आएगा माइनस आई B अपान A² प्लस B²। तो ये एग्जिस्ट करता है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे। अब आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तरीका देखिए, तरीका ये होता है कि जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, एक एग्जांपल लेता हूं, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i और आपसे कहा गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, यानी Z इन्वर्स निकालो, तो आप 1 अपान 3 प्लस 4i कर दो, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कोई भी आंसर में i डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे से i को हटाने के लिए नीचे के कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे कभी भी आई नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको आंसर A प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 3 माइनस 4i आएगा, नीचे A प्लस बी और A माइनस बी का मल्टीप्लाई आएगा तो A² माइनस B² और I² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, 16 9 25 तो आएगा 3 अपान 25
माइनस 4i/25। तो इस प्रकार से हम z इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन कुछ होता नहीं। डिवीजन हमने कहा कि भाई आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करना है तो इस प्रकार से लिख देना है 1/3 + 4i और उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है। कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो सिंपल है। केवल आई का जो कंसेप्ट है कि i² -1 होता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आई नहीं आना चाहिए, उसके लिए नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।